तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बाकी खबरों का रुख करेंगे। जमशेदपुर के नागाडीह कांड की आज बरसी है। आज जमशेदपुर के नागाडीह कांड को आज ही के दिन अंजाम दिया गया था। क्या था पूरा कांड, अब तक क्यों इस कांड की चर्चा हो रही है, आखिर क्यों इस कांड में इंसाफ अब तक नहीं मिला है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। 18 मई 2017 की मनहूस रात जब एक अफवाह ने उन्मादी भीड़ को पुलिस वालों के सामने किसी की हत्या की ताकत दे दी। बच्चा चोरी की अफवाह में दादी, उनके दो पोते और उनके दोस्त की भीड़ ने लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। उस रात को याद कर परिवार का हर सदस्य आज भी सिहर उठता है। 3 युवकों की मौत तो घटनास्थल पर ही हो गई थी। दादी ने 1 महीने तक मौत से TMCH में जंग लड़ा, लेकिन आखिरकार वो हार गई। परिवार आज भी इंसाफ की राह जोड़ रहा है। और हेमंत सरकार से हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई लोग को सही श्रद्धांजलि देना है तो CBI जांच जरूर करवाए। आपके बाबा अभी जीवित हैं, दादी चली गई, उनको कितना दुख होता है? दादा भी हमेशा रोते हैं, मम्मी भी हमेशा ही रोते रहती है। हम लोग उनको सहानुभूति देते हैं कि लड़ना है और न्याय तो लेना ही है। बिना न्याय लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी को। देखिए, हम लोग शुरू से ही ये मॉब लिंचिंग जो हुई थी हमारे परिवार के साथ, जो नरसंहार हुआ था, उसमें हमने शुरू से ही मुख्यमंत्री जी को हम हमेशा बोले हैं कि इसमें CBI जांच हो, क्योंकि CBI जांच होगी तभी मतलब कहता है ये बड़ी मछली सामने आएगी। और हमेशा देखिए ये कहता है मॉब लिंचिंग की घटना हमेशा घट रही है यहाँ पूरे इंडिया में। तो हम चाहते थे हमेशा CBI जांच हो और इसके पीछे की मतलब सच्चाई सामने आए। अभी मैडम अभी जैसे ऐसा है कि अभी भी 7 अभियुक्त जो फरार है, जो मैन अभियुक्त है, 3 साल होने जा रही है। और पुलिस की उदासीनता तो सीधा आप देख रहे हैं, आपके सामने है। जिन जवान बेटों को अर्थी दी, आज वो पिता भी सिस्टम से हारता दिख रहा है। वे बार बार इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उन्मादी भीड़ का दोषी शख्स को फांसी के फंदे पर झूलता देखना चाहते हैं। हेमंत जी से यही अर्जी विनती करूंगा कि मेरा इनका रहते मगर मेरा CBI जांच हो जाए तो सो बेटर, बहुत अच्छा है। हम पीढ़ी है, मेरे दादाजी है, पिताजी हैं, वह हम लोग का चल रहा है। और ये सब बच्चे एक माने कोई नहीं, सब पढ़ने वाले एजुकेटेड लड़के अपना धंधा में उतरे थे शुरू में। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने मॉब लिंचिंग के मामले में मुखिया और ग्राम प्रधान समेत 14 लोगों पर नामजद और 200-300 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की। मामला कोर्ट में चल रहा है। 7 आरोपी अब भी फरार हैं। परिवार को इंसाफ की आस है। एक ही परिवार के 3 लोगों की और उनके एक करीबी यानी कुल 4 लोगों की पीट कर हत्या कर दी जाती है और आज तक परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल मॉब लिंचिंग की घटना को हमेशा धर्म और जाति से जोड़कर राजनीति की जाती है और ऐसे ही पीड़ित परिवार न्याय के लिए तरसते रहते हैं। अब उनको वर्तमान सरकार से उम्मीद है कि शायद उनका ध्यान आकृष्ट हो और इस परिवार को न्याय मिले। कैमरा पर्सन अनवर के साथ अन्य अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर। जमशेदपुर से अन्य अमृता हमारे साथ सीधा जुड़ चुकी हैं। अन्नी, 3 साल, 4 मौतें और अब भी 7 लोग फरार। जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया। अन्नी, बिल्कुल देखिए भारती, इसमें जो असली जो बड़ी मछली की बात कह रहे हैं उत्तम गुप्ता, जो चश्मदीद गवाह है वहाँ के, उत्तम वर्मा माफ कीजिएगा, कि वो बार बार ये कह रहे थे कि इस घटना के पीछे कोई ना कोई साजिश है। क्योंकि ये बच्चे लोग अपना कुछ काम धंधा करने के सिलसिले में बगल में गांव है नागाडीह जो जुगसलाई से सटा है, वहां गए थे। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में पड़ता है। और जो विचलित करने वाला वीडियो जो वायरल हुआ था भारती, उसको देखा नहीं जा सकता है। किस तरह से उनको बच्चा चोर बताया गया। ये पढ़े लिखे लड़के थे। किसने ग्रामीणों को उकसाया। और देखिए ये वो जगह है जहां आजकल शहर के लोग जमीन खरीद रहे हैं और बस रहे हैं। और नागाडीह गांव ट्राइबल बहुल इलाका है, तो वहां कुछ जमीन माफिया सक्रिय है, ये हम सब जानते हैं। और उनको राजनीतिक संरक्षण भी है। मीडिया के लोगों ने इस पर स्पेशल स्टोरीज भी बनाई। विभिन्न मीडिया संगठन वहां पे गए और वहां पर ये बात खुलकर सामने आई। दबी जुबान में भी लोगों ने कहा कि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति थी, चाहे वो उस वक्त की सरकार को बदनाम करने की साजिश हो या जमीन माफियाओं का कारनामा। लेकिन ये सच है कि पुलिस ने अपनी जांच में बड़ी मछली को नहीं पकड़ा और जो भी गांव के लोग थे उनको अभियुक्त बनाया गया। और उसमें भी जो मेन 7 लोग हैं वो आज तक फरार हैं।
3 साल हो गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी गंभीर है। और अब जो नए लोग आए, नए अफसर आए इस जिले में, वो कितनी गंभीरता से इसको लेंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है, ऐसे ही कई मामले दरकिनार चल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिन पर पुलिस काफी सरगर्मी से काम कर रही है। जैसे कि गैंगवार का मामला है, उसमें लोगों की धरपकड़ की जा रही है, लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो वैसे ही पुलिस प्रशासन से ये परिवार ये अपील कर रहा है कि जो फरार लोग हैं उनको पकड़े। आखिर तो वो इसी नागाड़ी गांव या आसपास के हैं, तो आखिर वो क्यों पकड़ में नहीं आएंगे? पुलिस आएगी तो क्यों नहीं पकड़ में आएंगे? तो कहीं ना कहीं इसको दरकिनार किया जा रहा है। लगातार परिवार जो है सीबीआई जांच की गुहार लगा रहा है। उसको लगता है कि जो बड़ी मछली को अगर सामने लाना है तो सीबीआई जांच से ही आ पाएगी, क्योंकि अचानक कोई बच्चा चोर हो जाएगा ऐसा हो नहीं सकता है। और उस दौरान पूरे राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच क्लैश करवाने की कोई साजिश हो सकती है। तो अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा कि जो मुख्य अभियुक्त 7 फरार हैं उनकी धरपकड़ करे, वरना ये गलत मैसेज जाएगा कि ऐसी बड़ी वारदात हो जाती है जिसमें लोग भूल भी जाते हैं। तबरेज कांड में लोगों ने काफी मदद की, समाज भी आगे बढ़ चढ़कर आया, सलमान खान तक ने आवाज उठा दी, लेकिन एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है और कोई चू भी नहीं करता। तो ये एक गलत मैसेज समाज में जाता है। और इस परिवार सबसे बड़ा सवाल, कहना सबसे बड़ा सवाल जो आज तक मौजूद है, ऐसा सवाल ये है कि उस रात नागाडीह में हुआ क्या था। सबसे बड़ी बात, आखिर कैसे बच्चा चोरों की एक अफवाह फैली, अचानक से लाठी डंडे लेकर के लोग घरों से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद फिर पीट पीट के जान भी ले लेते हैं। तो जो वीडियो सामने आया था उसमें वो वीडियो कितना विचलित करने वाला है कि हम दर्शकों को दिखा नहीं सकते, लेकिन अब तक ये भी सामने नहीं आ पाया कि आखिर उस रात ये हवा उड़ी कैसे थी, आखिर साजिश हुई कैसे। बिल्कुल भारती, और यही तो निकालना था जो नहीं निकाला गया। और कोई भी बड़ी वारदात जब होती है तो उसकी बड़ी मछली को लोग नहीं पकड़ते, क्यों ऐसा करते हैं? ये बहुत गलत मैसेज जाता है। आप देखिए कि जो 3 युवक गए हैं और जब उनको नहीं छोड़ा जाता है, उनको बच्चा चोर करके परेशान किया जाता है, तो वो अपने घर से भाई को बुलाते हैं। उत्तम वर्मा वहां पहुंचते हैं, उससे भी बात नहीं बनती, फिर आधार कार्ड मांगा जाता है। वो अपनी दादी को लेकर आते हैं ये बताने के लिए कि हम यहीं के हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम जमशेदपुर में रहते हैं। दादी हाथ जोड़कर विनती कर रही है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो दादी हाथ जोड़कर विनती कर रही है और उस बूढ़ी वृद्धा को भी नहीं छोड़ा गया। और ये सारा काम पुलिस की नजरों के सामने हो रहा था और पुलिस ने एक फायरिंग तक नहीं की। अगर पुलिस डर गई थी या पुलिस मॉब में घिर गई थी तो बड़े अफसरों को बुलाया जा सकता था, आप वहां पे फोर्सेस बुला सकते थे, तो क्यों डिसीजन नहीं लिया गया? ऐसे कई सवाल है वहां पर। और किसने भीड़ को उकसाया कि जो 3 युवक अपने बिजनेस के सिलसिले में जमीन को देखने गए थे, वहां कुछ बात कर रहे थे, अचानक उनको बच्चा चोर कह दिया गया? क्या ये इस परिवार को आप देखिए, इस परिवार में उस लड़की की बात सुनिए, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, पिता पढ़े लिखे, क्या ये लोग बच्चा चोर है? तो ये तो बड़े अजीब सी बात थी कि चारों तरफ इस तरह की अफवाहें उड़ रही थी। उसी दिन भारतीय राजनगर जो पश्चिम सिंहभूम में पड़ता है, वहां भी 4 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो उस वक्त ये जो जितनी घटनाएं हुई उसका खुलासा उचित तरीके से नहीं करके, मुस्लिम और हिंदू में बांट करके, धर्म और राजनीति के चश्मे से देखकर खूब राजनीति हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। भारतीय चलिए अन्नी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। और बहुत सही बात आपने कहा कि अगर मॉब लिंचिंग होती है तो उसे धर्म के चश्मे से बांट दिया जाता है, लेकिन उसके बाद सामने क्या आता है? नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं। आखिर उस वारदात के पीछे क्या था, कौन थे, अब तक कुछ भी सामने नहीं आ पाया है।